विद्यार्थियों आइए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार के बचे हुए पद्य को। और आज इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ की ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल। ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुकछिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल। तैरती परिसी जल में कल, यहाँ पैरती लिखा है, तैरती होना चाहिए। रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक। दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। शब्दार्थ देखें। जल हिलोर, जल में हलचल उत्पन्न होती है, अर्थात जल हिलता है नाव के चलने पर। हिल पड़ते, हिल जाते हैं नभ के आकाश के ओर छोर दोनों किनारे। विस्फारित नयनों से, खुली आंखों से अर्थात फटी फटी आंखों से, यानी कि खूब ध्यान से। निश्चल स्थिर, कुछ कोई वस्तु खोज रहे चल चंचल तारक दल, तारों के समूह। ज्योतित कर प्रकाश जलाकर अर्थात उजाला करके। अंतस्थल, नदी के गहरे भाग को अर्थात गहराई में। जिनके लघु द्वीपों को, जिनके छोटे छोटे द्वीपों को चंचल अर्थात इधर उधर चलने वाली। अंचल की ओट की, आंचल की ओट में किए हुए अर्थात बुझने से बचाने के लिए आंचल में छिपाकर। अविरल लगातार, फिरती चल रही हैं लहरें, लहरें माने लहरें। लुक छिप, कभी दिखाई पड़ के और कभी छिप करके। लुक छिप यानी छिप छिप कर, पल पल प्रत्येक पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र नामक तारे की छवि पानी में झिलमिला रही है। यहाँ पैरती लिखा है, हमने कहा है तैरती, यानी तैर रही हो। परी सी, जैसे कोई परी, जल में यानी कि गंगा के जल में। कल अर्थात बहते हुए। रुपहरे कच्चों में, सुनहरे केशों में, हो ओझल अदृश्य होकर के, यानी छिप करके, गायब होकर के। लहरों के घूंघट से, लहर रूपी घूंघट को हटा करके, झुक झुक, थोड़ा झुक झुक करके। दसवीं तिथि का शशि चांद, निज अपने तिर्यक तिरछे, यानी आंखों का अंदाज तिरछा करके, मुख मुख को दिखलाता, दिखा देता है। मुग्धा सा, मुग्धा नायिका जैसा। रुक रुक, रुक रुक करके अर्थात थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो अब इसकी व्याख्या की बात करेंगे। प्रस्तुत अवतरण में रात के समय में चांदनी रात का वर्णन किया गया इसके पहले वाले पद्य में। तो चांदनी रात के समय में, जबकि आसमान का प्रतिबिंब, तारों का प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा है, तो जब नाव चलती है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, तथा उनसे कवि के मन में क्या क्या कल्पनाएं होती हैं, इन सभी बातों का चित्रण किया गया है। देखिएगा, व्याख्या समझते हैं। जब नाव चलती है अर्थात जब हमारी नाव पानी में चलने लगी, तो जल में हलचल शुरू हो गई, अर्थात उसका पानी तेजी से इधर उधर हिलने लगा। नाव की गति के अनुसार नदी का पानी भी इधर उधर हिलता है, अर्थात उसमें हिलोरें उत्पन्न होती हैं। और जैसे ही जल में हिलोर उत्पन्न होती है
तो आसमान का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, अर्थात वो भी डगमगाने लगता है। ऐसे लगता है कि मानो आसमान का ओर छोर दोनों किनारा हिल गया हो। वास्तव में जल हिल रहा है और गहराई में चांद और तारों की परछाई भी पड़ रही है। इसलिए जब गहराई में ध्यान से देखते हैं तो पानी के अंदर चंचल तारे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि ये तारे पानी में उतरे हुए हैं और कोई खोई हुई चीज उजाला करके गहराई के अंदर रोशनी करके मानो टार्च जलाते हुए उस खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हैं। बात समझिएगा, तारे गहरे पानी में उतर गए हैं क्योंकि उनकी परछाई गहराई के जल में दिखाई पड़ रही है और वे उस गहरे पानी में जा करके आंखें खोल करके और वहां उजाला कर करके इधर उधर टिमटिमा करके यानी चलते हुए मानो कोई खोई हुई चीज खोज रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि मानो ये तारे नहीं, छोटे छोटे दीपक हैं जो यहाँ से वहां जा रहे हैं। और वो यहाँ से वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लहर रूपी नायिकाएं जो हैं, लहरें जो हैं, वो इन तारों को अपने चंचल आंचल की ओट में छिपा करके कि कहीं हवा लगे बुझ ना जाए, इसलिए लहरें इन छोटे छोटे दीपकों को ले करके अपने आंचल में छिपा करके कहीं ले जा रही रखने, मानो गहरे पानी में दिवाली मना रही हैं। बात समझिएगा, छोटे छोटे दीपक के जैसे इन तारों के प्रतिबिंब को देखने पर ऐसे लगता है कि छोटे छोटे दीपक हैं और इनको लहर रूपी नायिकाएं अपने हवा से हिलने वाले, लहराने वाले आंचल की ओट में किए हुए ले जाकर के कहीं रख रही हैं, कहीं तेज हवा का झोंका न लग जाए और ये बुझ न जाए। ऐसा वो प्रत्येक पल कर रही हैं, अर्थात पल पल इस प्रकार से चांद का दृश्य, तारों का दृश्य पानी की गहराई में दिख रहा है। सामने शुक्र नामक तारे की छवि झिलमिलाती हुई नजर आती है। उसे देखकर लगता है कि ये तारा नहीं है, ये कुछ परियां हैं जो पानी में तैर रही हैं और उन परियों के बालों में सजाए हुए सुंदर फूल हैं, स्वर्ण फूल हैं जो पानी के अंदर चमक रहे हैं। ध्यान दीजिए, सामने शुक्र तारे की छवि यानी कि छाया झिलमिला रही है, तो लगता है ये क्या है? तो कवि कहता है कि ये वास्तव में परियां पानी के अंदर आई हैं और घूम रही हैं, तो उनके बालों में सजाया हुआ कोई सुंदर सा स्वर्ण फूल है जो चमक रहा है। और उधर दशमी के चांद यानी कि दशमी तिथि का जो गोलाई का चांद है, उसकी भी परछाई जल में दिख रही है। तो कभी वो लहरों में दिखता है और कभी छिप जाता है। ऐसे लगता है कि ये मुग्धा नायिका है जो रुक रुक करके कभी अपने चेहरे को दिखाती है और कभी छिपा लेती है। तो अब काव्य सौंदर्य के तत्व को समझते हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार, छंद मुक्तक स्वतंत्र छंद, अलंकार स्वभावोक्ति, मानवीकरण दृष्टांत और लघु दीपों को चंचल, यहां देखें तो रूपक अलंकार है। पल पल इस पद में पुनरुक्ति प्रकाश है। तैरती परिसी में उपमा अलंकार है। रुपहरे कचों में हो ओझल, जहां पर शुक्र की छवि का वर्णन किया गया, इतने में रूपक अलंकार है। और मुग्धा नायिका सा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें कुछ जगह पे शैली प्रतीकात्मक लिखी गई है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि विद्या में ऐसे लिखा हुआ है, तो क्योंकि मूल शैली या तो वो प्रबंधात्मक होगी या तो मुक्तक होगी। बाद में अपने वर्णन के आधार पर जिसको जो अनुभव होता है वैसा लोग बताते हैं। आप प्रतीकात्मक भी लिख सकते हैं। और जिन बातों में कुछ संदेह होगा तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। अभी इसको यहीं रोकते हैं।